एनआईओएस में गलत तरीके से एडमिशन लेने के बाद कैसे एक स्टूडेंट अभी तक 12th पास नहीं हो पाया। ये स्टूडेंट पिछले साल का था, स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 का। यहाँ पे तुम देख सकते हो इनके स्टूडेंट डैशबोर्ड पे स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 का 2025 का था, मतलब कि अक्टूबर 2025 का। तो कोई अगर इस साल देने जा रहा है अक्टूबर 2026 में एग्जाम स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 से, वो देख सकते हैं। ये तुम्हारा ही सीनियर है, अभी तक यहाँ से 12th पास नहीं हो पाई। तो यहाँ पे क्या गलती की इन्होंने, तो सबसे पहले इनके स्टूडेंट डैशबोर्ड पे देखो तुम यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने जो गलती कर रखी है वो पहले तुम समझो। ये है उनका रिजल्ट, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एग्जामिनेशन ईयर अक्टूबर 2025, और यहाँ पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एब्सेंट 5 सब्जेक्ट इनका नहीं आ पाया, और 5 सब्जेक्ट नहीं आया था, इस वजह से इन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी एग्जाम नहीं दिया। तो क्या ऐसा गलती हो गया था टीओसी में, सब्जेक्ट ऐड में या पार्ट एडमिशन में, जिस कारण इनका 5 सब्जेक्ट नहीं आ पाया? तो उसको यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट जो है अटक चुका है। तो यहाँ पे फिर अभी देखते हैं कि किस वजह से इनका ऐसा हालत हुआ। तो रिव्यू फॉर्म में जाकर एप्लीकेशन स्टेटस पे यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे देखो कि जो चीज इन्होंने सही की वो है 12th में प्रीवियस क्वालिफिकेशन में फेल या कंपार्टमेंट है, ये चीज इन्होंने बिल्कुल सही फिलअप किया। तो गलती कहां पे हुई कि इस वजह से 5 सब्जेक्ट नहीं मिला, टीओसी ऐड नहीं हुआ, वो भी समझाते। गलती यहाँ पे हुई कि इन्होंने पार्ट एडमिशन को यस कर रखा था, ठीक है। अभी बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पार्ट एडमिशन का क्या फंडा है। यहाँ पे पार्ट एडमिशन को इन्होंने यस कर रखा था, इस वजह से इनका जो है 5 सब्जेक्ट नहीं आ पाया, और टीओसी भी काइंड ऑफ नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया वो भी समझाते। तो देखो इनके प्रीवियस सब्जेक्ट वाले डिटेल में यहाँ पे देखो 2 सब्जेक्ट का टीओसी किया, इंग्लिश और हिंदी का। इंग्लिश और हिंदी का टीओसी किया है क्योंकि इंग्लिश में है 80, हिंदी में है 81 मार्क्स, और तुम्हारा इंग्लिश में है 49 मार्क्स। दोनों सब्जेक्ट में पास है, इस वजह से टीओसी कर लिया। टीओसी का गाइडलाइंस क्या होता है कि ओवरऑल तुम्हारा जो रिजल्ट है वो फेल या तो फेल होना चाहिए, नहीं तो कंपार्टमेंट होना चाहिए, एसेंशियल रिपीट नहीं तो कंपार्टमेंट, और किसी 1-2 सब्जेक्ट में पास भी होना चाहिए, तभी ना जाके जो सब्जेक्ट में तुम पास हुए हो उसका टीओसी तुम करा पाओगे। तो यहाँ पे इसका ओवरऑल रिजल्ट फेल या कंपार्टमेंट था, और इंग्लिश और हिंदी में ये पास थे, इस वजह से इंग्लिश और हिंदी का इन्होंने टीओसी किया, और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इनको एग्जाम देना था। लेकिन क्योंकि इन्होंने पार्ट एडमिशन को यस कर रखा था फॉर्म में, इस वजह से इनको अप टू 4 सब्जेक्ट ही अलाउ हुआ। तो इंग्लिश और हिंदी ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट का टीओसी हो गया, और बाकी ये 2 सब्जेक्ट ही ले पाए, एक है बायोलॉजी, दूसरा है केमिस्ट्री। फिजिक्स ये नहीं ले पाए क्योंकि इन्होंने पार्ट एडमिशन को गलती से यस कर दिया था, उसको नो करना था। तो वो तो सबसे बड़ी गलती हुई। फिर वहां पे अगर पार्ट एडमिशन को नो करते तो यहाँ पे फिजिक्स में मिल जाता। तो उस टाइम पे वो सक्सेसफुली अक्टूबर 2025 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एग्जाम देके इंग्लिश और हिंदी का टीओसी करा के एक फ्रेश 5 सब्जेक्ट का मार्कशीट उन्हें मिलता, और उधर पास लिखा होता, और वो जहां मर्जी उसको अप्लाई करना चाहे कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो अभी ये जो स्टूडेंट है ये अपने प्रॉब्लम को लेके हमारे पास आए, और हमने इनको बताया कि किस तरीके से क्या करना चाहिए ताकि तुम्हारा यहाँ से निकल जाए और सही सलामत तुम 12th पास यहाँ से हो जाओ। तो उसका तरीका क्या है मैं तुम्हें एक एक करके समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला जो काम इनको करना है वो है पार्ट एडमिशन को यस से नो करना, ठीक है। पार्ट एडमिशन को नो करना। एक बात समझो, फंडा यहाँ पे ऐसा है, ये जो स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 का अक्टूबर है, इसमें कौन कौन आ सकता है? एक तुम्हें होना पड़ेगा 12th पास, ठीक है, तब जाके तुम्हें मिलेगा अप टू 4 सब्जेक्ट, ठीक है, या तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4 सब्जेक्ट, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। और नहीं तो तुम्हें होना पड़ेगा 12th में फेल या कंपार्टमेंट, तब जाके तुम्हें मिलेगा मिनिमम 5 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज। एक लैंग्वेज होना ही चाहिए मिनिमम, एक मिनिमम लैंग्वेज होना चाहिए, तभी जाके 12th पास हो पाओगे। ये तो रूल्स एंड फंडा हुआ, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने तो 2 लैंग्वेज ऑलरेडी ट्रांसफर करा लिया, इंग्लिश और हिंदी का ऑलरेडी टीओसी करा लिया इन्होंने, ठीक है। तो लैंग्वेज का तो सॉर्टेड हो गया, और केमिस्ट्री और बायो का यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड किया एनआईओएस बोर्ड में, ठीक है, केमिस्ट्री और बायो का सब्जेक्ट ऐड किया एनआईओएस बोर्ड में, ये भी काम हो गया। अभी इनको एक और सब्जेक्ट ऐड करना था, फिजिक्स, ठीक है। अब ये क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उन्होंने पार्ट एडमिशन को यस कर रखा था, इस वजह से नहीं हो पाया, ठीक है। तो पार्ट एडमिशन को नो करना पड़ेगा इनको, तब जाके फिजिक्स भी ऐड करा पाएंगे। पार्ट एडमिशन यस सिर्फ 12th पास वाला करेगा, ठीक है, 12th पास वाला पार्ट एडमिशन को यस करेगा, क्योंकि उनको अप टू 4 सब्जेक्ट चाहिए, है ना। और 12th फेल या कंपार्टमेंट वाले जो है, ये पार्ट एडमिशन को नो करना था यहाँ पे, तब जाके इनको 5 सब्जेक्ट से लेके 5 मिनिमम सब्जेक्ट से लेके 7 मैक्सिमम सब्जेक्ट तक मिलता, ये फंडा। तो सबसे पहला काम है पार्ट एडमिशन को इनको यस से नो कराना है, और इसका खर्चा जो लग जाएगा वो है 270 रुपीज। 200 रुपए पार्ट एडमिशन चेंज करने का कॉस्ट होता है, और बाकी 70 रुपीज हर एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का एनआईओएस चार्ज करता है। अभी वहां पे जाके तुम्हें दिखाते हैं, यहाँ पे ई सर्विसेज पे जाके सारा काम होता है। तो ई सर्विस में अप्लाई वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें पार्ट एडमिशन चेंज करने का वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज पार्ट एडमिशन करके है 200 रुपीज, इसमें क्लिक करके ओटीपी वगैरह मोबाइल फोन का बिठा के उसके बाद चेंज करना होता है, यस से नो करना होता है। फिर 270 रुपए जैसे ही तुम पेमेंट कर देते हो, उधर फिर तुम्हें यहाँ पे रिसिप्ट मिलता है, ठीक है, माई रिक्वेस्ट पे,
ठीक है। माय रिक्वेस्ट पे जब क्लिक करोगे तो वहां पे तुम्हें रिसिप्ट भी मिल जाएगा कि हाँ तुमने पार्ट एडमिशन को चेंज किया या सब्जेक्ट ऐड किया या टीओसी का लेट फीस भरा, सारे काम का रिसिप्ट यहीं पे मिलेगा। तो ई सर्विसेज से चेंज करना होता है। उसके बाद पार्ट एडमिशन चेंज कराने के बाद इनको मेल करना होता अपने एनआईएस के रीजनल सेंटर पे। तो इनका रीजनल सेंटर प्रयागराज है, ठीक है, प्रयागराज। आई एम सॉरी अगर स्पेलिंग गलत हुआ तो, लेकिन जो भी है प्रयागराज इलाहाबाद, वही पे इनका रीजनल सेंटर है। यूपी से है ये स्टूडेंट, ठीक है। तो अपने रीजनल सेंटर को इनको मेल करना था कि मेरे एडमिशन फॉर्म में मैंने ऐसी गलती कर दी, फिर मैंने इसको सुधारा और पेमेंट भी कर दिया और पेमेंट रिसिप्ट भी अटैच कर दिया। मेरा नाम ये है, मेरा एनरोलमेंट नंबर ये है और ये सारा डिटेल है मेरा। तो प्लीज इसको जल्दी सॉल्व किया जाए, तभी जाके वो रीजनल सेंटर, तभी जाकर वो रीजनल सेंटर वाले जल्दी जल्दी उस काम को सॉल्व करते हैं। तो ये तो पहला काम हुआ। सेकंड इनको जो करना था वो है सब्जेक्ट ऐड फिजिक्स, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑलरेडी ले रखा है और इंग्लिश और हिंदी का टीओसी हो रखा है ना। तो इनको फिजिक्स और सब्जेक्ट ऐड कराना था, तभी जाके ये आराम से 12th पास हो पाएंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट ऐड कराने का कितना खर्चा हो जाएगा? 940 रुपए सब्जेक्ट ऐड कराने का और 70 रुपीज अगेन हर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एनआईएस चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये कहां से होता है? ये भी वही से होता है, ई सर्विसेज पे जाके। यहाँ पे ई सर्विसेज पे अप्लाई वाले पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे देखो सब्जेक्ट पे ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, 940 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ से सब्जेक्ट ऐड वगैरह होता है। यहाँ पे देखो क्यों इनको अलाउ नहीं कर रहा सब्जेक्ट ऐड करने का, क्योंकि इन्होंने पार्ट एडमिशन को यस कर रखा था। तो पहला काम ये है पार्ट एडमिशन को नो करना, फिर एनआईएस वाले अप्रूव करेंगे, फिर जाके यहाँ से हम सब्जेक्ट ऐड कर पाएंगे। तो ध्यान रखे भाई, ऐसी गलतियां तुम्हें फॉर्म में नहीं करना। मैंने वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ तो अक्टूबर का फॉर्म फिलअप कैसे करते, मैंने वहां पे तोड़ तोड़ के एक एक चीज बताया कि किस तरीके से तुम्हें गुजरना है, ताकि एक भी गलती तुम्हारा ना हो। तो प्लीज अगर नॉलेज ना हो, अच्छे तरीके से वीडियो को देख लो, रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझ लो, तब जाके एक्शन लो, वरना कुछ भी मत करो उठपटंग तरीके का, नहीं तो ऐसे रिजल्ट एक साल से फंस जाएगा। देखो ये स्टूडेंट अक्टूबर 2025 का है, ठीक है। थर्ड स्टेप है तुम्हारा एग्जाम फीस। एग्जाम फीस पीसीबी तीनों का, पीसीबी तीनों का क्यों? क्योंकि इंग्लिश और हिंदी का तो एग्जाम हमें देना नहीं है, ये तो टीओसी हो गया, इसका काम खत्म। जितना नंबर हमारे पिछले वाले बोर्ड में था वही का वही बैठ गया यहाँ पे, ठीक है। और पीसीबी का हमें एग्जाम देना है, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी ये स्टूडेंट एब्सेंट थी। मैंने वहां पे रिजल्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था इनका। तो पीसीबी तीनों का एग्जाम देने में ये तीनों ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, तीनों ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का जो खर्चा आ जाता है वो आता है तुम्हारा ऑन डिमांड एग्जाम में। थ्योरी का फीस बढ़ेगा 600, प्रैक्टिकल का फीस बढ़ेगा 250 एंड तुम्हारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का 70 रुपीज। तो टोटल 920 रुपीज खर्चा हो जाएगा और 3 सब्जेक्ट का तो इतना खर्चा हो जाएगा, ठीक है, अगर ऑन डिमांड में करना चाहे तो। और अगर नहीं, अगर पब्लिक में करना है, पब्लिक मतलब या तो अक्टूबर नहीं तो अप्रैल में करना है, ठीक है, तो इसका खर्चा आएगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो थ्योरी एग्जाम का 300 रुपए और प्रैक्टिकल एग्जाम का 150 रुपीज और 70 रुपीज हर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का। इस केस में क्योंकि ये पब्लिक एग्जाम का फीस तीनों सब्जेक्ट का एक ही साथ में पे हो सकता है, तो इस वजह से यहाँ पे 450 into 3 है और बाकी 1 single 70 है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट का फीस एक ही बार में पे होता है पब्लिक एग्जाम में, और ऑन डिमांड में अलग अलग करना पड़ता है। पहले फिजिक्स भरो, फिर केमिस्ट्री भरो, फिर मैथ भरो, तो इस वजह से 920 into 3, ठीक है, ये इनका खर्चा आया। अब ये कौन से वाले में करना है या दोनों ही करना है, दोनों ही कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउड होता है। एंड फिर लास्ट में जो काम है वो है टीओसी का लेट फीस भरना। 500 रुपीज पर सब्जेक्ट होता है और बाद में 70 रुपए हर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का। क्यों भरना टीओसी का लेट फीस अभी समझो, क्योंकि टीओसी का रूल ऐसा होता है, मान लो तुमने जिस दिन फॉर्म फिल किया, मान लो तुमने 15 जून को फॉर्म फिल किया, ठीक है, 15 जून को फॉर्म फिल या रजिस्ट्रेशन किया या एडमिशन लिया, तीनों सेम चीज है, और तुम्हारा एडमिशन कंफर्म हुआ मान लो 15 अगस्त को, ठीक है, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 अगस्त को तुम्हारा एडमिशन कंफर्म हुआ, एडमिशन कंफर्म। तो टीओसी का रूल यह होता है कि एडमिशन कंफर्म होने के 10 दिन के अंदर, तो 15 अगस्त से 10 दिन मतलब कितना, 25 अगस्त के अंदर तुम्हें अपना ओरिजिनल जो फेल मार्कशीट है और जो एडमिशन फॉर्म है उसको अपने रीजनल सेंटर में कुरियर करना होता है, अगर तुम पब्लिक एग्जाम के स्टूडेंट हो। और अगर तुम ऑन डिमांड के स्टूडेंट हो तो अपने एनआईएस के हेडक्वार्टर में नोएडा में कुरियर करना होता है, या तो कुरियर करवा लो नहीं तो खुद ही चले जाओ। अब टीओसी का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस नहीं है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है, उसको जाके देखो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उस वीडियो को पूरा जाके देखो, तब जाके टीओसी का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। कोई भी गलती नहीं होगा कि क्या भेजना है, किस तरीके से भेजना है, सारा कुछ वहां पे जाके देखो। तो टीओसी का लेट फीस इन्हें भरना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत पुराने स्टूडेंट है ना, इन्होंने एडमिशन लिया था अक्टूबर 2025 में, और अभी जाकर जो जमाना चल रहा है अभी ये जून 2026, तो बहुत पुराने स्टूडेंट है। एडमिशन कब का कंफर्म हो चुका है, 10 दिन तो एक्सीड हो गया ना, तो इनको टीओसी का लेट फीस भरना पड़ेगा इतना रुपए
मतलब अगर एडमिशन कंफर्म होने के 10 दिन के अंदर अगर नहीं भेजे तो लेट फीस देना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे देंगे, इतना पैसा जब लगा दिया तो अब लेट फीस में भी क्या जा रहा है। तो लेट फीस अगेन कहां पे मिलेगा, यहाँ पे अगेन ई सर्विसेज पे आओगे, अप्लाई वाले पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे देखो टीओसी का लेट फीस करके है, ठीक है, टीओसी लेट फीस 500, यहाँ पे इनका इंग्लिश और हिंदी का टीओसी है, तो टोटल इतना रुपए बन जाएगा। इसको यहाँ पे लेट फी पेमेंट करना है, तो फिर क्या कहते हैं उसको, पेमेंट करने के बाद जो क्या कहते हैं, अपना ओरिजिनल फेल मार्कशीट और एडमिशन फॉर्म और एक टीओसी का लेट फीस का रिसिप्ट भी उसके साथ प्रिंट आउट लगा देना। तो इन तीनों चीजों को वहां पे भेजना है एनआईएस के रीजनल सेंटर पे, क्योंकि ये पब्लिक एग्जाम का स्टूडेंट है अक्टूबर का, इस वजह से। और अगर कोई ऑन डिमांड का स्टूडेंट है तो उनको हेडक्वार्टर भेजना है। तो टीओसी के बारे में अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, उसको जाके अच्छे से देखो, तब जाके समझ में आएगा टीओसी का। तो ये था इनका टोटल फंडा, इतना चीजें करना है, तब जाके इनका फाइनली एग्जाम भी दे पाएंगे, रिजल्ट भी आएगा, 5 सब्जेक्ट मर्ज होके आएगा और 12th पास हो जाएंगे। तो इन सब प्रॉब्लम को लेकर अगर तुम्हें 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए, 1-to-1 काउंसलिंग अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पे पेमेंट कर दो, अपना नेम, फोन नंबर और तुम्हारा क्या कहते हैं ईमेल आईडी, नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी बिठाकर पेमेंट कर दो। तो पेमेंट करने के बाद मैं तुमसे कांटेक्ट वहां पे कर लूंगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या जो फोन नंबर तुम वहां पे प्रोवाइड करोगे उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं भाई नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय सभी को, थैंक यू सो मच एंड तक यहाँ पे देखने के लिए।